हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने वॉल कटिंग का वर्क किया हुआ है और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमने किस तरीके से वॉल कटिंग का वर्क किया हुआ है। दोस्तों, यदि आप लोग नए इलेक्ट्रीशियन हो या फिर इलेक्ट्रिक का काम सीख रहे हो या फिर वॉल कटिंग अपने घर में आप खुद करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एमसीबी बॉक्स किस तरीके से सेटअप करना होता है, डिब्बी की हाइट कितनी रखनी होती है पॉइंट की, बोर्ड कितनी हाइट पर लगाना चाहिए आपको, एसी का पॉइंट कितनी हाइट पर लगाना चाहिए और आपको फिटिंग करते समय किन किन बातों का याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको वायरिंग करते समय बिल्कुल भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने इस घर पर किस तरीके से वॉल कटिंग की है। दोस्तों, यहाँ पर हमने फुल्ली प्रोफेशनल तरीके से वॉल कटिंग की हुई है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन की दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं और आपके सभी डाउट भी दूर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, हम इस घर का आपको इंटीरियर दिखाएंगे कि किस तरीके से यह घर बना हुआ है। उसके बाद हम छत पर चलेंगे, छत में जाकर दिखाएंगे कि ऊपर कितनी पाइप वहाँ पर हमने डाली हुई है और इस छत पर हमने पाइप फिटिंग भी की थी जब स्लैब पाइपिंग हो रही थी। और दोस्तों, यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी वह वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस घर के छत पर लेंटर पर पाइप फिटिंग की थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस घर का इंटीरियर दिखाते हैं कि यह घर जो है किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बाहर की तरफ चलते हैं और आपको सबसे पहले इसका इंटीरियर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, यह हमारा घर का इंटीरियर बना हुआ है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉप होने वाली है और किनारे में आपको छोटी सी गैलरी दिख रही होगी, वह हमारी गैलरी है। चलिए अंदर की तरफ चलकर दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर हम इन्वर्टर का सेटअप करने वाले हैं। यह हमारा हॉल है। तो इस हॉल पर हमने बहुत से बोर्ड लगाए हुए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और एमसीबी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी यहीं पर लगा हुआ है। इसके बाद यह हमारा पूजा का रूम है। अब दोस्तों, इस पूजे के रूम में हमने 2 बोर्ड लगाया है। किस लिए लगाया हम आपको वीडियो पर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारी किचन बनने वाली, तो यहाँ पर टोटल हमने 3 बोर्ड लगाए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, एक बोर्ड हमारा वहाँ पर लगा हुआ है जो डायरेक्ट ऊपर से आएगा और वहाँ पर हम एक पॉइंट बनाएंगे, और एक हमारा फ्रिज के लिए बोर्ड लगा हुआ है और ये हमारा मेन बोर्ड लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट पॉइंट के लिए हमने वहाँ पर एक पॉइंट बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यह हो गया इस घर का इंटीरियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम ऊपर की साइड चलते हैं और ऊपर से आपको समझाते हुए नीचे आते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से वॉल कटिंग की हुई है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको वॉल कटिंग किस तरीके से करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस घर के लेंटर के ऊपर हम चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इस घर के छत पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी कुछ पाइप निकली हुई है, जैसा कि आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक पाइप हमारी यह निकली हुई है, दूसरी पाइप हमारी वहाँ पर निकली हुई है, एक पाइप हमारी यहाँ पर निकली हुई है और 2 पाइप हमारी यहाँ पर निकली हुई है। और दोस्तों, एक पाइप और बाहर की तरफ निकली हुई है, वह पाइप भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, एक पाइप हमारी यहाँ पर निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पर समथिंग 6 पाइप निकली हुई है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में डाउट आ ही चुका होगा कि यहाँ पर हमने इतनी सारी पाइप क्यों बाहर निकाली हुई है और यह घर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर हम आपको यह डाउट पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाले एल्बो की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो एल्बो लगा हुआ है और उसके नीचे जो पाइप लगी हुई है, यह पाइप डायरेक्ट हमारे एमसीबी बॉक्स से कनेक्टेड है। दोस्तों, जब कस्टमर ऊपर की तरफ घर बनाएगा तो उसकी जो सप्लाई है वह डायरेक्ट हमारे एमसीबी बॉक्स से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाएगी और कहीं भी उसे गड्ढे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पाइप लगी हुई है, यह पाइप भी हमारी डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से कनेक्टेड है। दोस्तों, कुछ समय बाद यहाँ पर आगे जब घर को बढ़ाया जाएगा तो
वहाँ पर हमें सप्लाई लाने के लिए सीधी इसी पाइप का हमें यूज़ करना है, क्योंकि यह पाइप जो है डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से कनेक्टेड है। यदि आप बोर्ड से लाइन को पलटाते हैं तो उस बोर्ड पर लोड पड़ सकता है यदि आप आगे लोड चलाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे पाइप निकाल देनी है। यदि आप घर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आपको पाइप नहीं निकालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 पाइप यहाँ पर लगी हुई, एक पाइप यह लगी हुई है और एक पाइप हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों यह दोनों जो पाइप हैं, इन दोनों पाइप से हमारी डीवीडी केबल नीचे की तरफ जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पर यह वाला जो एल्बो है, यह फर्स्ट वाला एल्बो, इस एल्बो से जहां हमारा हॉल बना हुआ था उस हॉल पर जाएगी। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला एल्बो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वह एल्बो का काम यह है कि जब यहाँ पर छतरी लगाई जाएगी तो उस छतरी की सेकंड वाली केबल उस एल्बो से होकर डायरेक्ट नीचे जो इलेक्ट्रिक शॉप बनेगी वहाँ पर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप में डीवीडी केबल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमने 2 एल्बो लगाया है। दोस्तों यदि यह घर ऊपर की तरफ भी बढ़ाया जाएगा तो इस एल्बो को हम निकाल कर पाइप को सीधे ऊपर की तरफ निकाल देंगे, तो हमारी जो डीवीडी केबल है फिर होते हुए इन्हीं एल्बो से सीधे हमारे घर के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 पाइप और लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों पाइप का यूज़ 2 प्रकार से हो सकता है। पहला तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा खंबा लगा हुआ, तो उस खंबे से डायरेक्ट जो हमारी लाइन है सीधे इन दोनों में से जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पाइप लगी हुई है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घर का मीटर अलग होता है और दुकान का जो मीटर होता है वह अलग होता है। तो यहाँ पर एक पाइप से हमारी दुकान की मीटर वाली वायर जाएगी और एक पाइप से हमारा घर वाला मीटर की वायर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि घर कस्टमर ऊपर की तरफ बढ़ाता है तो यह दोनों जो एल्बो हैं, इन एल्बो से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। फिर ऊपर से हमारी पाइप नीचे से होती हुई डायरेक्ट हमारे मीटर तक जा सकती है, जो हमारे उस खंबे से लाइन आएगी। यदि आप उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, वहाँ से जो लाइन आएगी उसको डायरेक्ट नीचे से ले जाकर आपको सीधे क्या करना है, सीधे मीटर पर डाल देना है। वहाँ से पूरी आपकी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड हो जाएगी और इस वाली पाइप का भी यूज़ आप ऊपर सप्लाई लाने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो इतने सारे एल्बो लगाए गए हैं वह एल्बो किस तरीके से काम में आने वाले हैं। एक बार और बता देता हूँ, यह एल्बो डायरेक्ट हमारा एमसीबी के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लगा हुआ है, तो इससे सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगी। इन दोनों एल्बो से हमारी जो लाइन आएगी खंबे से, वह दोनों लाइन हमारी नीचे की तरफ जाएगी और पूरी वायरिंग हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 2 एल्बो जो लगे हुए हैं, इन दोनों एल्बो से यहाँ पर छतरी सेटअप होगी। तो फर्स्ट केबल इससे जाएगी जो हमारे घर के अंदर निकलेगी और सेकंड केबल इससे जाएगी जो हमारे दुकान के अंदर निकलेगी। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि नीचे हमने वॉल कटिंग किस तरीके से की हुई है। सो दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने वॉल कटिंग किस तरीके से की है और बताते हैं कि आपको वॉल कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमसीबी बॉक्स से ही शुरुआत करने वाले हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने इस घर पर लाइन फैलाई हुई है और इतनी सारी पाइप यहाँ पर लगाई हुई है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको इस एमसीबी बॉक्स पर कहाँ से लाइन आएगी सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पर यह जो फर्स्ट वाला पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाली पाइप से हमारी लाइन आने वाली है। तो यह वाली पाइप चलो देखिए कहाँ पर जा रही है, यहाँ से होती हुई यहाँ पर आएगी, इस बोर्ड से होते हुए आगे जा रही है और यहाँ पर जाके निकल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर हमने डिब्बी लगाई है और एक यहाँ पर 2 वे का बोर्ड लगाया है। दोस्तों यहाँ पर हम डिब्बी लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमारी डिब्बी जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने 2 वे का बोर्ड लगा दिया है। अब दोस्तों एक डिब्बी पर हमारा फर्स्ट मीटर लगेगा और दूसरे वाले 2 वे पर हमारा सेकंड मीटर लगेगा। मतलब यह हमारा दुकान का मीटर है और यह हमारा घर का मीटर है। तो यहाँ पर जो 2 लाइन आएगी, वह लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगी और यहाँ से होते हुए सीधे एमसीबी बॉक्स पर चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें घर पर अर्थ की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए एक एल्बो हमने यहाँ पर लगाया है और यहाँ से होते हुए हमारा एल्बो बाहर की तरफ निकल गया है और यह भी पाइप सीधे इस बोर्ड पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी इन दोनों मीटर की लाइन प्लस यहाँ पर अर्थिंग वायर, तो अर्थिंग वायर यहाँ से होते हुए सीधे इस वाले पाइप से सीधे जाते हुए डायरेक्ट हमारे एमसीबी बॉक्स पर मिल जाएगी।
तो यहाँ पर हमारी मेन लाइन आ जाएगी। अब यहाँ से हमें लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद अब हम इस वाली पाइप की बात करते हैं। तो दोस्तों इस वाले पाइप से डायरेक्ट हमारी जो लाइन है इस वाले बोर्ड पर आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से होती हुई लाइन यहाँ पर भी तो आ सकती है, लेकिन रीज़न क्या है, हमने अलग से पाइप क्यों डाली है आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी 4 वायर चलेंगी। पहले तो हमारी इन्वर्टर की वायर रहेगी, दूसरी हमारी अर्थिंग की वायर रहेगी और एक न्यूट्रल रहेगी और एक फेस रहेगी। क्योंकि तार बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने इस तरीके से पाइप यहाँ पर डाली है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यह वाला जो एल्बो है यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इस 18 वाले मॉड्यूलर बोर्ड पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर जब आप किसी घर पर वॉल कटिंग का वर्क करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर जितने भी बोर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं मेन बोर्ड, वह बोर्ड की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट पर रखनी है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी बोर्ड को 4 फीट पर रखा है और एमसीबी बॉक्स की ऊंचाई आपको फिनिश फ्लोर लेवल से 7 फीट में रखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो यह वाला बोर्ड है इस बोर्ड को हमने थोड़ा सा नीचे रखा है। दोस्तों यह जो बोर्ड है यह बोर्ड फिनिश फ्लोर लेवल से 3 फीट पर है, क्योंकि यहाँ पर टीवी लगने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारे पॉइंट बनते हैं बल्ब के पॉइंट, बल्ब के पॉइंट आपको 8.5 फीट पर रख सकते हैं। 8 फीट से 8.5 फीट के बीच पर आप रख सकते हैं। एसी का पॉइंट भी हमारा 8 फीट पर है दोस्तों। कॉमनली एसी का पॉइंट 7 फीट पर रखा जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो लैंटर की हाइट है वह 12 फीट है फिनिश फ्लोर लेवल से, तो इसलिए हमने हाइट को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दिया है। दोस्तों यदि घर आपका 10 फीट में है तो आपको लाइट का पॉइंट 7.5 फीट से 8 फीट के बीच में देना है। एमसीबी बॉक्स का पॉइंट 7 फीट पर ही देना। बाकी जो आपके सभी बोर्ड लगने वाले हैं बाय बोर्ड की हाइट कहीं भी आपको 4 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सभी बोर्ड हमारे फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट पर लगाए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी जो 6 एल्बो जो यहाँ पर लगे हुए, दोस्तों यहाँ पर जो एल्बो है इस एल्बो से हमारी एसी की लाइन जाएगी। तो यहाँ पर एसी की लाइन होते हुए यहाँ से होते हुए हमारे उस बोर्ड पर जाएगी। वहाँ पर एक हमने 2 वे का बोर्ड लगाया जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ से हमारा एसी का यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हमने एसी का पावर सॉकेट लगाएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पर लाइन आएगी जहाँ पर हम एसी का स्विच लगाने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट की है और एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट की है, तो दोनों का काम ही लगभग सेम है, लेकिन हमने एसी की लाइन एकदम अलग कर दी है क्योंकि उसमें 4 mm की केबल चलने वाली है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वहाँ से जो हमारी डायरेक्ट एसी की लाइन जो आएगी वह हम एसी की लाइन हम एकदम अलग कर देंगे इस वाले एल्बो से। बाकी जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट चलेगा और बाकी हमारे जो ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 डिब्बी जो लगी हुई हैं बाहर की तरफ, तो उस 4 डिब्बी का कनेक्शन भी हम क्या करेंगे इस वाली पाइप से नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे वहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ से होते हुए इस डिब्बी से घुमाकर लेकर आएंगे, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्योंकि हम एसी का पॉइंट एकदम अलग बनाने वाले हैं, क्योंकि वह लोडेड चीज़ होती है। यदि वह वायर अगर जलती है तो दिक्कत यह हो जाएगी कि यदि एसी के पॉइंट की वायर अगर दिक्कत करती है तो यहाँ पर जो वायर हम यहाँ से लेकर आएंगे वह वायर भी हमारी जल सकती है और हमारा जो लाइट है वह शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, डायरेक्ट हमने वहाँ से एसी की लाइन लेकर आएंगे, सॉकेट लगाएंगे, सॉकेट का जो स्विच रहेगा वह स्विच यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा, और बाकी जो बाहर पॉइंट लगे हुए हैं और यहाँ पर जो हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट जो बनेगा उसकी वायर जो है इस वाले एल्बो से होते हुए यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो देखिए हमने इस बोर्ड के बारे में बता दिया और इस बोर्ड के बारे में भी बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इतना बड़ा 18 वे का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे कि देख सकते हैं 3 डिब्बी हमारी इस तरफ देखने को मिल रही है, 3 डिब्बी हमारी इस तरफ देखने को मिल रही है, और एक हमारा फैन बॉक्स लगा हुआ है, एक पॉइंट हमारा यह बना हुआ है, एक पॉइंट हमारा यह बना हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 3 दूनी 6 और एक वो 7 और एक हो गया 8, और जो हमारे यहाँ पर फैन लगने वाला है इसका एक बटन और एक यहाँ पर इसका रेगुलेटर लगने वाला है। तो 3 दूनी 6, 2 8 और 2 10 हो चुके हैं यहाँ पर। तो टोटल हम यहाँ पर 9 स्विच को इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हमारी लाइट जलेगी, और बाकी एक हमारा रेगुलेटर का हो गया। तो टोटल यहाँ पर 10 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास 8 पॉइंट और बचे हैं। तो 8 पॉइंट में दोस्तों हम यहाँ पर 2 सॉकेट डालेंगे 5 पिन की और 2 स्विच डालेंगे, जिससे कि जो हमारा जो बोर्ड है पूरी तरीके से फुल हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ इसी तरीके से काउंट कर लेना है कि कितने पॉइंट ऊपर बने हुए हैं, और आपको एक कमरे में कम से कम 2 सॉकेट देना ही देना है। तो यहाँ पर हमारे 2 सॉकेट मिल जाएंगे और प्लस हमारे पॉइंट भी यहाँ पर चालू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम
स्ट्रिप लाइट भी लगाने वाले हैं दोस्तों। जब हम स्ट्रिप लाइट लगाएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया है, तो उसके अंदर हमारे पॉइंट ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, तो वहाँ पर हम स्ट्रिप लाइट का एडाप्टर भी इंस्टॉल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एल्बो हमने गिराए हुए हैं सभी एल्बो जो है वह इन डिब्बी से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिप लाइट जब हम लगाएंगे तो किसी भी बोर्ड के अंदर हम स्ट्रिप लाइट का एडाप्टर सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी यह सेकंड वाली जो पाइप है, यह पाइप हमने बताई कि यह पाइप जो होते हुए वहाँ से होते हुए बाहर की तरफ निकल गई है। जब हम घर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारी जो लाइन है डायरेक्ट इस एमसीबी के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से चली जाएगी। इसके बाद हम थर्ड वाली पाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी थर्ड वाली पाइप लगी हुई है तो यह पाइप जो है डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही निकल गई है। तो जब कस्टमर घर ऊपर की तरफ बनाएगा तो यह थर्ड वाली पाइप से होते हुए सप्लाई सीधे ऊपर वाले घर पर चली जाएगी और इसी एमसीबी के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ही सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगी और कस्टमर को कोई गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ेगा और कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी यदि कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर वर्क करने के लिए आता है। इसके बाद जो हमारा यह वाला एल्बो जो है, तो दोस्तों यह वाला एल्बो जो है, यह एल्बो 4 नंबर का सीधे होते हुए कहाँ पर आया है, इस वाली डिब्बी पर आया हुआ है और यहाँ से लाइन 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एक तो पॉइंट हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आएगा फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमारी जो लाइन है उस साइड पलट जाएगी, पलटने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगी। अब इस बोर्ड पर हमें सप्लाई मिल जाएगी। सप्लाई जब इस बोर्ड पर मिलेगी तो यहाँ पर हमने पॉइंट हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने 4 डिब्बी लगाई है, एक फैन बॉक्स लगाया है और एक हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट है और एक हमारा यहाँ पर ट्यूबलाइट लगने वाली है। तो टोटल हमारे पास 4, 5, 6 और 2 इसके पॉइंट बनेंगे, तो टोटल 8 हो चुके हैं और यह बोर्ड जो है वह 12 का है। तो 12 इसमें 2 सॉकेट की लगाएंगे तो हमारा 10 हो चुका है और एक हम 2 पिन सॉकेट लगाएंगे, 11 हो गया और एक बटन लगाएंगे जिससे कि 2 पिन की सॉकेट और 5 पिन की सॉकेट एक ही बटन से वर्क करेगी। इसके बाद उस बोर्ड से सप्लाई जो है होते हुए सीधे इस फैन बॉक्स पर आएगी, फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ पर आएगी, यहाँ पर होते हुए यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म बनने वाला है, तो इस बोर्ड की हाइट भी हमने 4 फीट पर ही दी है। इसके बाद यहाँ से लाइन होते हुए यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्रिज का बोर्ड लगाया हुआ है रेफ्रिजरेटर का, तो इस बोर्ड की भी हाइट हमने फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट पर ही रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इस कमरे की बात हमने बता दी। इसके बाद दोस्तों अब हम इस वाले पाइप की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो पाइप है यहाँ से सीधे होते हुए यह पाइप जो ऊपर की तरफ गई है और ऊपर की तरफ होते हुए डायरेक्ट वाली डिब्बी पर आई हुई है और इस वाली डिब्बी से होते हुए इस फैन बॉक्स पर आएगी और यहाँ से इस फैन बॉक्स से हमारी जो लाइन है इस दुकान पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो यह वाला एल्बो जो है, यह वाला एल्बो हमारे यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर होते हुए डायरेक्ट जो हमारा इस साइड हमने क्या किया है, एक बॉक्स जो बना हुआ है यहाँ पर हम इन्वर्टर का सेटअप करेंगे, तो वहाँ पर यह जो पाइप है डायरेक्ट यहाँ पर निकली हुई है। इस साइड जो बॉक्स बना हुआ है वह भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बता दिए कि यहाँ पर हमने किस तरीके से यहाँ पर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा टीवी का बोर्ड लगने वाला है। तो दोस्तों जब आप टीवी का बोर्ड लगाते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 6 एम्पियर की या फिर 10 एम्पियर की एमसीबी को यूज़ करना है। दोस्तों हमारी जितनी भी एमसीबी हम बोर्ड पर नहीं लगाने वाले, डायरेक्ट हम वहीं पर ही लगाएंगे हमारे एमसीबी बॉक्स पर। तो इसकी जो लाइन है एमसीबी बॉक्स से ही होकर आएगी और इस साइड जो हमारा किचन बना हुआ है इस किचन पर भी लाइन हमारी एमसीबी बॉक्स से ही आएगी। दोस्तों हम सभी की लाइन अलग अलग लाएंगे, किसी भी बोर्ड से हम सप्लाई नहीं पलटाने वाले हैं, है ना दोस्तों आपको लाइन तभी पलटानी है जब, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड से आप लाइन उस बोर्ड पर पलटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि एक कमरे से दूसरे कमरे पर आप लाइन ले जा रहे हैं तो आपको सीधे एमसीबी बॉक्स से ही लाइन को ले जाना है, आपको बोर्ड से नहीं ले जाना है। नहीं तो अगर वहाँ पर फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर भी फॉल्ट आ सकता है। और यदि आप एमसीबी बॉक्स से ही लाइन ले जाएंगे और उस पर एमसीबी लगाएंगे तो अगर वहाँ पर फॉल्ट आएगा तो यहाँ से जो एमसीबी है वह ट्रिप कर जाएगी और घर पर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हमें देखने को नहीं मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पूजा का रूम बना है, तो यहाँ पर लाइन कहाँ से आएगी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला एल्बो है, यह थर्ड वाला एल्बो ऊपर की तरफ गया है, यह डिब्बी पर आया, यह डिब्बी से होते हुए इस फैन बॉक्स पर आया, फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आई हुई है और दूसरी लाइन यहाँ पर गई है, और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर दो पाइप देखने को मिल रही और यहाँ पर भी दो पाइप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पाइप से हमारी लाइन नीचे की तरफ आएगी और एक जो दूसरी पाइप जो लगी हुई है, दूसरी पाइप से हमारी डीवीडी केबल आएगी, जो कि हमने ऊपर की तरफ एल्बो आपको दिखाया था। वहाँ से फर्स्ट वाले एल्बो से आप डीवीडी केबल डालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पर दो एल्बो जो लगे हुए हैं, एक एल्बो से हमारी लाइन आएगी, इस वाले बोर्ड से पलटकर सीधे इस वाले बोर्ड पर आएगी, और यहाँ पर जो एल्बो है, यह एल्बो जो है उस साइड के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो लाइट के पॉइंट जो बनाए गए हैं, वह लाइट के पॉइंट का जो एल्बो देख सकते हैं इस वाली दीवार पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इस वाली डिब्बी से डायरेक्ट एल्बो साइड निकाल दिया, तो यहाँ से होते ही सीधे नीचे आएगा और इस वाले 12 बोर्ड पर आके मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो लाइट है ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि इस साइड हम एल्बो गिराते तो हमें लाभ तोड़ना पड़ता, और यहाँ पर 4 इंची की दीवार है तो वह 4 इंची की दीवार भी कमज़ोर हो जाती। इसलिए हमने क्या किया है, एल्बो बाहर की तरफ निकाल दिया है, मतलब कि हॉल की तरफ निकाल दिया है, जिससे कि यह जो लाइन है सीधे यहाँ पर आएगी, यहाँ से होते हुए बोर्ड पर चली जाएगी, है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन को डायरेक्ट यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाया है। अब दोस्तों इस वाले पॉइंट पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा डोरबेल का स्पीकर लगने वाला है और यहाँ पर एक बल्ब का पॉइंट बनने वाला है। दोस्तों आप किसी भी घर पर वॉल कटिंग का वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बल्ब, ट्यूबलाइट और एक एग्जॉस्ट का पॉइंट बनाना होता है, मतलब कि टोटल 3 पॉइंट आपको वॉल कटिंग करते समय बनाना होता है। यदि एग्जॉस्ट का पॉइंट नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, यदि वह बोलता है एग्जॉस्ट का पॉइंट बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट का पॉइंट बनाना ही बनाना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो पॉइंट चलेगा, यह पॉइंट जो है हम इस बोर्ड से नहीं चलाने वाले हैं, यह जो पॉइंट है वह डायरेक्ट इस वाले बोर्ड से ही चलने वाला है। तो इस वाले पॉइंट की वायर यहाँ से होते यहाँ पर आएगी, सीधे एमसीबी बॉक्स पर निकल जाएगी। एमसीबी बॉक्स पे निकलने के बाद जिससे लाइन इस बोर्ड पर आएगी, उसी लाइन से हमारी जो तार है यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों हमने यह चीज़ बता दी। अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाया है, इस पर हम स्ट्रिप का एडाप्टर अंदर डालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम स्ट्रिप लाइट लगाने वाले हैं, और यहाँ पर 12 का बोर्ड लगेगा। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट हैं, एक डिब्बी यह है, एक डिब्बी वह है, एक डिब्बी यहाँ पर है, और हमारी 5 डिब्बी ऊपर की तरफ लगी हुई है। तो उन सभी का पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से ही हमारे जो पॉइंट हैं रन करने वाले। और यहाँ पर हमें टोटल 3 पॉइंट और ऊपर हमारे 5 पॉइंट हैं, तो टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम एक 5 पिन की सॉकेट और एक 2 पिन की सॉकेट डाल देंगे और एक स्विच डाल देंगे, जिससे कि हमारा यह बोर्ड है फुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लाइन खुदी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक डोरबेल का स्विच इंस्टॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक 2 का बोर्ड बाद में लगा देंगे जब हम इस वीडियो को आपको दिखाकर कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर हम जब स्ट्रिप का एडाप्टर लगाएंगे तो सप्लाई यहाँ पर आएगी, और इस एल्बो से होते हुए स्ट्रिप की 12 वोल्ट की सप्लाई इस डिब्बी पर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जब हम थोड़ी सी झिरी करेंगे अंदर ही अंदर, तो यहाँ से होते हुए हमारी स्ट्रिप जो है बाहर पूरे तरीके से लग जाएगी, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों स्ट्रिप का एडाप्टर तो वैसे तो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, छोटा सा होता है, लेकिन यदि आप बड़ी स्ट्रिप लगाते हैं तो उसका एडाप्टर भी बड़ा होता है, और यदि आप ओपन करेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने अंडरग्राउंड करने के लिए कुछ बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया, जिससे कि हमारी जो स्ट्रिप है वह अच्छे तरीके से फिट हो जाए। क्योंकि हमारे जो 12 बोर्ड में बहुत सारे स्विच रहेंगे, तो उस पर हम स्ट्रिप लगाने की भी सोचेंगे तो हमारा जो स्ट्रिप का एडाप्टर है वह नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसमें जगह फुल हो जाती है, या फिर फुल हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड की कटिंग करनी पड़ेगी और अंदर खोदना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रिप का जो एडाप्टर है वह सेट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डोरबेल का स्पीकर लगाएंगे, है ना। तो डोरबेल की स्पीकर की वायर यहाँ से होते ही यहाँ पर आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और उस बोर्ड की भी सप्लाई इसी वाली लाइन से आएगी, जिस वाली लाइन से इस एमसीबी बॉक्स पर सप्लाई आई हुई है। तो देखिए यहाँ पर स्पीकर की वायर यहीं से निकलेगी और यहाँ से बाहर हो जाएगी, और यहाँ से जब स्पीकर की वायर और
एमसीबी बॉक्स से जो एक हम एमसीबी लगाएंगे, उस एमसीबी की लाइन होती हुई यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इस बोर्ड पर चली जाएगी, जिससे कि हमारा जो बोर्ड है वह भी चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम दुकान में दिखाते हैं कि हमने दुकान पर किस तरीके से यहाँ पर लगाई हुई है पाइपिंग। दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक 12 बे का बोर्ड लगाया, यह 12 बे का बोर्ड पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर 4 पॉइंट है, एक फैन बॉक्स है और 3 पॉइंट वहाँ पर बने हुए हैं और 2 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर यह दोनों पॉइंट और जितने भी ऊपर पॉइंट बने हैं और बॉक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट बने हैं वह पूरे पॉइंट इसी बोर्ड से चलने वाले हैं। तो यह जो बोर्ड है पूरा फुल होने वाला है, यहाँ पर हम कोई भी सॉकेट नहीं लगाने वाले। और यहाँ से एक पाइप नीचे की तरफ आई है, एल्बो से बाहर हो गई है, और यहाँ से एक पाइप हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक 8 वे का बोर्ड लगाया है, जहाँ पर हम 2 5 पिन की सॉकेट लगाएंगे सिर्फ चार्जिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सामान रहने वाला है इलेक्ट्रिक का, और बाकी जो इलेक्ट्रीशियन का जो काउंटर है वह यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने 2 बोर्ड लगाया है, एक 18 वे का बोर्ड हमने वहाँ पर लगाया है और एक 8 बे का बोर्ड हमने यहाँ पर लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पाइप देखने को मिल रही होगी। 2 पाइप डालने का क्या रीज़न है हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक पाइप से यहाँ पर जो हमारी जितने भी पॉइंट हमने ऊपर की तरफ बनाए हुए हैं उसकी वायर आएगी एक पाइप से, इस वाली पाइप से या फर्स्ट वाली पाइप से, और जो इस साइड जो पाइप लगी हुई है इस वाली पाइप से हमारी डीवीडी केबल ऊपर की तरफ से होते हुए उस बोर्ड पर आएगी और उस बोर्ड से होते हुए इस बोर्ड पर आ जाएगी और यहाँ से डीवीडी केबल बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 5 पिन की सॉकेट को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर भी हम 2 5 पिन की सॉकेट को इंस्टॉल करेंगे। बाकी जितनी भी जगह खाली बचेगी वहाँ पर हम 2 पिन की सॉकेट को इंस्टॉल कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल हमारे 8 पॉइंट बने हुए हैं। 2 हमारे फ़ैन के बन जाएंगे, एक हमारा स्विच लगेगा और एक रेगुलेटर, तो टोटल 2 हो गए। 2 इसके हो जाएंगे और 2 दूनी 4, टोटल 6 हो गए। और 2 पॉइंट हमारे वहाँ पर बने हुए हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो हमारे जो पॉइंट हैं उन पॉइंट की 8 स्विच हम उस बोर्ड पर लगाएंगे। बाकी जो हमारे 10 पॉइंट जो उसमें बचे हुए हैं, 10 पॉइंट में हम 2 5 पिन की सॉकेट लगाएंगे। बाकी जितनी भी जगह खाली बचेगी वहाँ पर हम 2 पिन का सॉकेट लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो बोर्ड है वह फुल हो जाएगा और इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पर पर्याप्त सॉकेट देखने को मिल जाएगी, जिससे कि वह अपना काम आसानी से कर सकता है। दोस्तों हमने इस दुकान पर भी इन बोर्ड की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट पर ही रखी है। दोस्तों आपको मेन बोर्ड की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट में ही रखनी है। यदि कस्टमर नीचे करने को बोलता है तो ही आप नीचे करें, नहीं तो आप बिल्कुल भी नीचे ना करें, क्योंकि 4 फीट की हाइट एकदम फिक्स हाइट होती है। उस हाइट पर सभी का हाथ आसानी से पहुंच सकता है और बटन को बंद चालू करने में भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती। चलिए दोस्तों, अब हम ऊपर वाला दिखाते हैं कि इन्वर्टर की लाइन हमने किस तरीके से यहाँ से होते हुए उस बॉक्स पर जाने वाली है। तो चलिए ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो अब एक आपको 4 वे का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि वहाँ पर हमें जाते नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और सीढ़ी अभी यहाँ पर है नहीं है। तो आपको समझाने के लिए देखिए, वहाँ पर हमने एक 4 वे का बोर्ड लगाया है, जो कि इस बॉक्स से उसकी हाइट जो है 2 फीट पर रखी है। दोस्तों यदि आप फिनिश फ्लोर लेवल पर भी आपको इन्वर्टर की बोर्ड की हाइट आपको 2 फीट में ही रखनी है, तो यहाँ पर हमने 2 फीट पर ही इस बोर्ड की हाइट रखी है और वहीं पर हम इन्वर्टर का सेटअप करेंगे। और एक 4 वे का बोर्ड हमने वहाँ पर लगा दिया है। उससे ज़्यादा बड़ा बोर्ड लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको एक स्विच डालना है, एक 5 पिन की सॉकेट डालनी है और एक जो आपका खाली वाला बचेगा वहाँ पर आपको एक ब्लैंक प्लेट डालनी है, उस पर एक छोटा सा छेद करना है और उससे फेस की वायर बाहर निकाल लेनी है और वह वायर डायरेक्ट आपको इन्वर्टर के पीछे वाले आउटपुट पॉइंट पर लगा देनी है, जिससे कि वह जो लाइन है वह डायरेक्ट हमारे एमसीबी बॉक्स पर चली जाएगी और उस एमसीबी बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूट होकर सभी पॉइंटों पर चली जाएगी, जितने भी पॉइंट हम उस इन्वर्टर से चलाने वाले हैं। दोस्तों आपको इन्वर्टर से कितने पॉइंट चलाने हैं आपको कस्टमर से पूछ लेना है। फिर भी कॉमनली हम आपको बता देते हैं कि यदि आप इन्वर्टर से पॉइंट चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम आपको एक कमरे में एक बल्ब का पॉइंट चालू करना है, एक सॉकेट चालू कर देना है, और हो सके तो कस्टमर से पूछ के आपको फ़ैन भी चालू कर सकते हैं। तो फ़ैन चालू करने के लिए आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि फ़ैन चालू करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इस घर पर वॉल कटिंग का वर्क किया हुआ है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे इस वीडियो पर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है कि हमने बताया है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।